कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है कि अवतार हमेशा भारत में ही जन्म लेते हैं? चलिए आज इसी पर बात करते हैं, भारत अनकवर्ड वीडियो के इस काफी दिलचस्प नजरिए से जो इस रहस्य से पर्दा उठाता है। अलग अलग युगों में देवता इस धरती पर आए, राम, कृष्ण, लेकिन एक बात अजीब है, हमेशा एक ही जमीन पर क्यों? यही तो वो गहरा राज है जिसे हम आज खोलने की कोशिश करेंगे। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए शुरुआत कहां से करें? इसका जवाब इस जमीन की परिभाषा में ही छिपा है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि पुराने नजरिए से देखें तो भारत सिर्फ एक देश नहीं है जो नक्शों पर दिखता है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि अगर भारत सिर्फ एक जगह नहीं है तो आखिर है क्या? और यहीं पर हमारा दूसरा सुराग सामने आता है। ये एक ऐसी जमीन है जिसकी अपनी एक बहुत ही खास फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए कि भारत एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जंक्शन पॉइंट जहां ये हमारी फिजिकल दुनिया, आसमान और दिव्य लोक तीनों आकर मिलते हैं। मतलब ये खास तरह की एनर्जी का सेंटर है और यही इस पूरी पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसी वजह से इस जमीन को एक तरह का नेचुरल गेटवे कहा गया है, एक ऐसा प्राकृतिक प्रवेश द्वार जहां ऊंची चेतना यानी देवता इस भौतिक दुनिया में आसानी से आ सकते हैं, और वो भी बिना इस दुनिया के सच्चाई को हिलाए। लेकिन यहां एक सवाल उठता है। ठीक है, मान लिया कि ये जमीन पहले से ही एक नेचुरल गेटवे थी, पर क्या इतना ही काफी था या इसके अलावा भी कुछ और चाहिए था? जवाब है हाँ, सिर्फ इतना काफी नहीं था। और यहीं पर एंट्री होती है टेक्नोलॉजी ऑफ द डिवाइन की। मतलब इस जमीन को एक्टिवली तैयार करने की एक पूरी प्रक्रिया थी। तो इसे तैयार कैसे किया गया? इसके लिए 3 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ। 1 मंत्रों की ध्वनि, 2 तप की एनर्जी और 3 यज्ञ की पवित्रता। इन तीनों ने मिलकर देवताओं के आने के लिए एक परफेक्ट, एकदम आइडियल माहौल बना दिया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ के मंदिर वो सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थे। सोर्स के मुताबिक उन्हें रेजोनेंस मशीनें कहा गया है। सोचिए, ऐसी मशीनें जो इस जमीन की नेचुरल एनर्जी को कई गुना लिटरली मल्टीप्लाई कर देती थीं, जैसे एक बहुत बड़ा एनर्जी नेटवर्क। तो अब तक हमने क्या देखा? एक खास जमीन है जिसे दिव्य टेक्निक से और भी ज्यादा पावरफुल बनाया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों? क्या था इस सब का मकसद? और यही है हमारा अगला हिस्सा, द अवतार्स मिशन। तो अवतार का असली मतलब क्या है? देखिए, ये कोई रैंडम इवेंट नहीं है कि बस कोई अचानक आ गया। नहीं, ये ईश्वर का एक बहुत ही स्पेसिफिक मिशन पर, एक खास काम के लिए धरती पर आना है। हर अवतार का अपना एक खास मिशन था। जैसे राम वो धर्म की स्थापना के लिए आए, कृष्ण ने अराजकता के बीच रास्ता दिखाया, नरसिंह ने दिव्य सुरक्षा दी, और बुद्ध, उन्होंने सामूहिक चेतना को जगाने का काम किया। लेकिन ये सारे मिशंस भारत में ही क्यों पूरे हुए? क्योंकि इस जमीन को कर्म क्षेत्र माना गया था। मतलब वो मैदान जंग जहां धर्म और अधर्म के बीच आखिरी फैसला होना था। तो अब सारी कड़ियां हमारे सामने हैं। चलिए अब इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये अनोखा अलाइनमेंट आखिर था क्या। एक सवाल जो मन में आना लाजमी है कि भाई, दुनिया में और भी तो महान सभ्यताएं थी ना, इजिप्ट, ग्रीस, रोम, वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? और यहां एक बहुत बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। एक तरफ थी इजिप्ट, ग्रीस और रोम जैसी सभ्यताएं जिनका मेन गोल था ताकत हासिल करना, जीतना, राज करना। और दूसरी तरफ था भारत, जिसका एक ही आखिरी लक्ष्य था, मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आजादी। और बस यहीं आकर सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये एक परफेक्ट अलाइनमेंट था, एक आदर्श संयोग। वो खास जमीन जो एक नेचुरल गेटवे थी, वो एनर्जी का विशाल ग्रिड, ऋषियों की सदियों की तैयारी, मोक्ष पाने की वो गहरी इच्छा, और इन सब के ऊपर बिल्कुल सही ब्रह्मांडीय समय। ये सब कुछ आखिर में इस एक बहुत ही पावरफुल विचार में सिमट जाता है। भारत एक राष्ट्र नहीं है, यह इंसान और ईश्वर के बीच का एक प्रवेश द्वार है। तो अगर ये सारे एलिमेंट्स एक साथ आए थे, तो ये दृष्टिकोण हमें भविष्य के बारे में क्या सोचने पे मजबूर करता है। और आखिर में ये हमें एक अधूरे, एक बहुत ही रहस्यमय विचार के साथ छोड़ जाता है। और शायद अगला अवतार वहां से नहीं उतरेगा। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। वीडियो पसंद आया तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।